साईं बाबा बाबा की मली उद्दी से पल भर में गायब हो गया। श्यामा को डंसे खतरनाक सांप का जहर बाबा श्यामा को नहीं, सांप को धुतकार देकर भगा रहे थे। उनका यह अलग अंदाज देखकर भक्त बौखला जाते थे। उनके इल्म को, उनके ज्ञान को कोई नाप नहीं सकता था। समय का चक्र चलता रहा। इसी तरह दिन, महीने, सालों तक कई भक्तों ने अपनी मुश्किलें साईं से हल करवाई। बाबा कभी कभार बालक स्वरूप हास्य विनोद करते तो कभी कभार भयंकर स्वरूप धारण करके क्रोधित भी हो जाया करते थे। बाबा के इस रूप से परेशान होकर नाना साहेब चांदोरकर ने बाबा का ज्ञान, बाबा का इल्म जानने की हिम्मत जुटाई और बाबा को संस्कृत श्लोक सुनाकर अपना ज्ञान गर्व जताया। श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक। बाबा, तुम्ही ज्ञानांचा भंडार आहेत. आपके ज्ञान समुद्र से कुछ बूंदों का हमें भी आचमन करने दो. कोणी सांगितलं की मी ज्ञानाच भंडार आहेत? पूरा ब्रह्मांड ईश्वरीय बैद से भरा पड़ा है. अनगिनत चीजों में छुपी असीम संभावनाएं उजागर होना शेष है. उसके भेद निराले हैं, ये तो वो ही जाने, केवल अल्लाह ही जाने. पर बाबा, मालिक और ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का मार्ग शास्त्रों में उपलब्ध है और सारे शास्त्र संस्कृत में हैं. सो संस्कृत का ज्ञान तो अनिवार्य है ना? नाना साहेब चांदोरकर, आसमान से जो नूर और रहमत बरसती है उसे सर से लेकर हृदय तक उतारने के लिए कोई भाषा की नहीं, सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है. बाबा, नाना साहेब चांदोलकर संस्कृत के बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा इनका मानना है. हाँ बाबा, इन्होंने एक प्रकांड पंडित को संस्कृत श्लोकों में मात दी है. साईं बाबा, इनका दावा है कि संस्कृत श्लोक बोलने और समझने में इनका कोई सानी नहीं है. साईं देवा, इन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहम है. अरे भाई, अहम से बड़ा जग में दूसरा कोई दुश्मन नहीं. देखो, मैं अरबी, उर्दू, फारसी, पर्शियन और संस्कृत जानता हूं, पर अनावश्यक इसका इजहार करना मुनासिब नहीं समझता. बाबा, मैंने तो आपको कभी संस्कृत श्लोक बोलते या किसी को समझाते नहीं देखा. यदि आप संस्कृत जानते हो तो एक बहुत आसान श्लोक में बोलता हूँ. कृपया उसका अर्थ भाव समझा दीजिए तो आपका लोहा मानूंगा. श्लोक कुछ इस तरह है. त्वदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. बताओ बाबा, इसका अर्थ बताओ. सबका मालिक एक. नाना साहेब, तुम इस श्लोक का अर्थ जानते हो? बाबा, मुझे लोग संस्कृत का ज्ञानी कहते हैं. यहाँ उपस्थित जनों को मेरे संस्कृत के ज्ञान का पता है और आप कहते हैं कि इस श्लोक का अर्थ मैं जानता हूँ. आप बताइए, आप जानते हैं या नहीं? अरे, जानने वाला तो सबका मालिक ऊपर बैठा है, मैं तो उसका अंश मात्र हूं. बता दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा भाई. भाइयों, फिर आप ये मत कहना कि साईं तो जानते थे मगर तुम्हारी कसौटी कर रहे थे. देखो देखो, बाबा को अर्थ पता होता तो अवश्य बता दे, पर मुझसे पूछ रहे हैं, अर्थात इन्हें अर्थ पता ही नहीं है. ठीक है बाबा, ठीक है, बता देता हूँ, पर बाबा के साथ आप सभी को मेरा लोहा मानना होगा. सुनो, श्लोक का अर्थ है, तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुषों का भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा इस ज्ञान को जानो
वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। नाना, क्या केवल साष्टांग प्रणाम करना ही पर्याप्त है? प्रणाम करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। परिप्रश्न का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछना। प्रश्न का क्या अर्थ है? वही प्रश्न पूछना। यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास जी ने इस श्लोक में परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? क्या व्यास जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? सेवा से यहां किस प्रकार की सेवा से आशय रखा गया है? वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहे हैं। क्या यह सेवा पर्याप्त है? और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। दूसरी पंक्ति के उपदेक्षयन्ति ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करके इसका अर्थ बता सकते हो? जी हाँ। कौन सा शब्द? अज्ञानम। ज्ञानम के बजाय अज्ञानम को जोड़कर इस श्लोक का क्या अर्थ निकलता है? जी नहीं, शंकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं श्री कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः वे स्वयं ज्ञान स्वरूप ही थे। जी हाँ, वे ज्ञाना अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? मेरी समझ के अनुसार मैंने बताया। अब जो मेरी समझ से परे है वह आप बताइए तो मैं आपको संस्कृत का विद्वान पंडित मानूंगा। मुझे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ज्ञान के अहंकार की है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सुनो, त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यह भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। सो तो मुझे भी पता है, पर मैंने जो इसका अर्थ बताया इससे अतिरिक्त इस श्लोक का अर्थ आप बताइए, तब जाके हम मानेंगे कि आपको भी संस्कृत का ज्ञान है। सुनो, ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है। हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना ही पर्याप्त नहीं, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न तो उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर पूछना चाहिए। वाह बाबा वाह, ये तो आपका बिल्कुल अलग ही स्वर एवं अलग ही भाषा ज्ञान है। कहिए बाबा, आगे कहिए। सेवक को अनुभव करना चाहिए कि मेरा अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह स्थिर है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। साईं बाबा, गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं, यह बात मेरी समझ के परे है। ज्ञान का उपदेश भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा है। अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। गीता का अध्याय 5 देखो, लिखा है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जैसा कि वहां बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं।
गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देते हैं। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र में भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूं। अद्भुत बाबा, बाबा आपका ज्ञान अद्भुत है। इस छोटे से श्लोक में समंदर जितना भावार्थ छुपा है। बाबा, अब प्रणिपात का अर्थ बताने की भी कृपा कीजिए बाबा। प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। गुरु का महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानी पुरुष के पास जाने के लिए कहते हैं। सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। बाबा, सबका मालिक एक, बाबा सबका मालिक एक। क्षमा कर दो साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरे संस्कृत के ज्ञान का बड़ा अभिमान था, अहंकार था। बाबा, बाबा आपने मेरा अभिमान, अहंकार चकनाचूर कर दिया। बाबा, आप तो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, ज्ञाता है, परम ज्ञानी है। क्षमा कर दो बाबा, क्षमा कर दो। जय हो बाबा, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार के काबिल केवल कुदरत है, सभी में उसी का नूर समाया है। रहमत सदा सर्वदा ऊपर से बरसती रहती है। बंदे तू उसे याद करके उस रहमत से सराबोर होता रहे और बाआवाज़े बुलंद गाता रहे, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। श्रद्धा सबूरी, नहीं तुझसे कोई दूरी, नहीं कोई तुझसे दूरी।